हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूनिया क्लासेस पर। दोस्तों, हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो पिछली वीडियो में हमने सीखा था, अब उससे आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। जो इसका फोर्थ पार्ट आता है कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। उत्तल लेंस बना लिया। उत्तल लेंस का हमने एक मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक है। मुख्य अक्ष हो गया ये हमारा। अगर ये प्रथम फोकस f1 है, ये प्रथम वो द्वितीय फोकस f2 है। यहाँ पे 2f1 है और यहाँ पे 2f2, ठीक है। चलिए, अब वस्तु रखी है 2f1 पर, वस्तु रखी हुई है 2f1 पर। 2f1 के f1 के बीच स्थित है वस्तु, यानी 2f1 और f1 के बीच में कोई वस्तु स्थित है। इस वस्तु का हमने नाम रख दिया A और B। यहां से प्रथम नियम हमने पढ़ा था, जब 3 नियम पढ़े थे। 3 नियम में प्रथम नियम था कि वो कहता था कि हमसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें, वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें वो लेंस पे पड़ेगी और आप अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होती हुई जाएगी। अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होती हुई जाएगी। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ये C है, तो दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी इस तरीके से। जहां पे दोनों प्रकाश की किरण कटेगी तो वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि लेंस के दूसरी ओर बनता है B डैश A डैश। इसका मतलब यह है कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तब 2f2 में अनंत के बीच बनेगा। क्या लिखेंगे हम इसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। ये हमारी फोर्थ शर्त है कि फोर्थ शर्त क्या है कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, वह 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ है भाई, आप इसे अपना कॉपी कर लेना कॉपी पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट शर्त की ओर। नेक्स्ट शर्त क्या है, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित हो तो इस बार जो है कोई वस्तु कहां पे रखी होगी, प्रथम फोकस पर रखी होगी। चलिए, सबसे पहले हम उत्तल लेंस बनाते हैं। हमने उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा प्रथम फोकस f1 हुआ और यहाँ 2f1 हुआ। यहाँ पे द्वितीय फोकस f2 हुआ और ये 2f3 हुआ। वस्तु किस पर रखी हुई है, f1 पर रखी हुई है A और ये है B। वस्तु से जो चलने वाली, जो इसके शीर्ष से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस पर आपतित होगी। आपतित होने के बाद में लेंस पर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात f2 से होती हुई निकल जाएगी। ये हमने प्रथम नियम में पढ़ा था। इससे चलने वाली दूसरी किरण जो होगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी भाई, वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो आप ये देखो कि कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये प्रकाशिक किरण मिलेगी जरूर, और वहां पर प्रतिबिंब कैसा बना देगी, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देगी। यानी कह सकते हैं हम क्या कहेंगे इसके बारे में कि जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर रखी हो तो इसके वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें
लेंस पर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होती हुई निकल जाएगी और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसे लिखेंगे कैसे, देखो कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक क्यों बना, क्योंकि लेंस से दूसरी तरफ बनना है। वास्तविक बना तो उल्टा भी बनेगा, वस्तु से कैसा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कहां बनेगा ये, अनंत पर बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर बनेगा। ठीक है भाई, ये इसकी पांचवी शर्त है। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वह अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट शर्त। चलिए अब चलते हैं छठी शर्त की ओर। छठी शर्त क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना, इसका लास्ट पार्ट है। क्या है शर्त कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है, तो माना हमारा ये उत्तल लेंस है भाई। उत्तल लेंस में ये हमारी मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष में ये प्रकाशीय केंद्र कितना है, C है, और यहाँ प्रथम फोकस रखा हुआ है F1 और यहाँ द्वितीय फोकस रखा हुआ है बोला गया है प्रथम फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कोई स्थित वस्तु है। ये स्थित कोई वस्तु है, इसका मैंने नाम रख दिया A और ये रख दिया कितना B। हम ये प्रथम नियम से पढ़ते आए थे लेंस के कि किसी इसकी वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की जो किरण होगी वो लेंस पर आपतित होगी। किस पर आपतित होगी, लेंस पर आपतित होगी और द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। एक प्रकाश की किरण पढ़ाता है कि प्रकाश के केंद्र से होती हुई जाएगी, लेकिन ये प्रकाश की किरण यहां पे कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये प्रकाश की किरण आगे कहीं मिल जाएगी। लेकिन ये निर्गत किरण इसमें ऐसा आभास होगा कि यहां पे अनंत पर स्थित कोई वस्तु बिंदु है, यहां पे A' B' कि ये दोनों जो किरण है ये किरण इस बिंदु पे आकर मिलेगी, इस बिंदु पर आकर मिलेगी, जिसको हमने नाम दे दिया A' और B'। इसका मतलब यह है कि जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होगी तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी, क्योंकि ये वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बनना है। अगर लेंस से दूसरी तरफ बनता तो वास्तविक होता, लेकिन ये लेंस की तरफ, वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। लिखेंगे कैसे, देखो कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बने, सीधा बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा व वस्तु की ओर, वस्तु की ओर प्रथम फोकस F1 व अनंत के बीच। तो दोस्तों हमारे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने 6 के 6 पार्ट इसमें सोल्व कर दिए हैं। 3 पार्ट हमने पहली वीडियो में सोल्व करे थे, 3 पार्ट इस वीडियो में सोल्व करे हैं। अब चलते हैं अवतल लेंस की तरफ कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का